तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए भगवान बुद्ध की एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे यही कहना चाहती हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल जिंदा दिल व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए देखते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मौन का महत्व। हाय दोस्तों, आज की मेरी कहानी का शीर्षक है मौन का महत्व। एक दिन एक जिज्ञासु ब्राह्मण विद्वान, जिनका नाम मौलुंक पुत्र था, अपने 500 शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध के पास आए। निश्चित ही उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक बड़े विद्वान के पास ढेरों प्रश्न होते हैं और प्रश्न के रूप में होती हैं समस्याएं ही समस्याएं। उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अपने प्रश्नों के उत्तर आपसे चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने उनके चेहरे की तरफ देखा और कहा, मौलुंक पुत्र, मेरी एक शर्त है। यदि तुम मेरी शर्त पूरी करते हो तो मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे सिर में अनगिनत प्रश्नों को देख सकता हूँ और यह भी देख पा रहा हूँ कि तुम उनके उत्तर पाने के लिए बेचैन भी हो। तुम्हें 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी और मेरी शर्त के अनुसार तुम्हें ध्यान करना होगा और मौन रहना होगा। जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाए, जब तुम्हारे भीतर की बातचीत रुक जाए, तब तुम कुछ भी पूछना, मैं उत्तर दूंगा। यह मैं तुम्हें वचन देता हूँ। मौलुंक पुत्र कुछ चिंतित हुआ। 1 वर्ष केवल मौन रहना? तब जाकर भगवान मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे, और कौन जाने कि वे उत्तर सही भी हैं या नहीं। हो सकता है कि मेरा पूरा वर्ष बिल्कुल बेकार हो जाए या इनके उत्तर बिल्कुल व्यर्थ भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? मैं क्या करूं? वह दुविधा में पड़ गए। ऐसी शर्त मानने में इसमें खतरा भी था। तभी बुद्ध का दूसरा शिष्य सारिपुत्र, जो पास में ही बैठा था, एकदम खिलखिलाकर जोर से हंसने लगा। मौलुंक पुत्र और भी परेशान हो गया। उसने कहा, भाई क्या बात है? आखिर तुम क्यों हंस रहे हो? तो सारिपुत्र ने कहा, तुम इनकी बातों में बिल्कुल मत आना। ये बहुत धोखेबाज हैं। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया। तुम्हारे पास तो केवल 500 शिष्य ही हैं, पर जब मैं यहाँ आया था तो मेरे पास 5000 शिष्य थे। मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण था, मेरी बड़ी ख्याति थी, पर इन्होंने मुझे फुसलाकर अपनी बातों में लगा लिया और मुझसे भी कहा कि साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो, और फिर कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछना, मैं उत्तर दूंगा। पर साल भर बाद मेरे पास कोई प्रश्न ही नहीं बचा, तो मैंने कुछ नहीं पूछा और इन्होंने भी कोई उत्तर ही नहीं दिया। यदि तुम पूछना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम अभी पूछ लो। मैं इसी चक्कर में पड़ गया और मुझे इसी तरह इन्होंने धोखा दिया। भगवान बुद्ध, जो सारिपुत्र की बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा, मैं अपने वचन पर पक्का हूँ। यदि तुम पूछते तो मैं उत्तर दूंगा, और यदि तुम प्रश्न पूछते ही नहीं तो मैं भला क्या कर सकता हूँ। इसी तरह 1 वर्ष बीत रहा था। मौलुंक पुत्र ध्यान में उतर गए थे और मौन होते जा रहे थे। उनकी भीतर की बातचीत समाप्त हो गई थी। भीतर का कोलाहल भी रुक गया था और वे बिल्कुल भूल गए कि कब 1 वर्ष बीत गया। जब प्रश्न ही नहीं रहे तो कौन उत्तरों की फिक्र करता है। एक दिन अचानक भगवान बुद्ध ने पूछा, यह वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहाँ आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो भी प्रश्न पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। तो मैं आज तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अब तुम प्रश्न पूछो।
मोलूक पुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया है भगवान। वह सारी पुत्र ठीक कहता था। मेरे पास अब पूछने के लिए कोई प्रश्न ही नहीं रहा, तो मैं आपसे अब क्या पूछूं? यकीनन मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। असल में यदि तुम सत्य नहीं हो, समस्याएं होती हैं और उनसे संबंधित कई प्रश्न होते हैं जो तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं, तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी नींद से वे पैदा होते हैं। और जब तुम सत्य होते हो तो प्रामाणिक मौन समग्र होता है और तुम्हारे सारे प्रश्न तिरोहित हो जाते हैं, यानी स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि मन की एक अवस्था है जहाँ केवल प्रश्न होते हैं और मन की एक अवस्था है जहाँ केवल उत्तर होते हैं और वे कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूँ लेकिन तुम उसे ग्रहण नहीं कर पाओगे। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हैं तो मुझे उत्तर देने की कोई जरूरत ही नहीं, फिर तुम्हें स्वतः ही उत्तर मिल जाता है। तो अतः किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहाँ कोई प्रश्न नहीं उठते। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। तो यह कहानी दोस्तों हमें ज्ञान का मार्ग बताती है। यही तो ध्यान की प्रक्रिया है, प्रश्नों को समाप्त कर देना। जी हाँ, प्रश्नों को समाप्त कर देना और भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो असीम मौन आ जाता है और इस मौन में हर चीज का उत्तर मिल जाता है। हर चीज सुलझ जाती है, शाब्दिक रूप से ही नहीं वास्तविक रूप से सुलझ जाती है। कोई समस्या नहीं रह जाती, कोई प्रश्न नहीं रह जाते। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आप सभी जान गए ना मौन का महत्व। ये होता है मौन का महत्व। आपके पास कोई प्रश्न नहीं होता, कोई समस्या नहीं होती और ऐसे समय में आप अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल जिंदा दिल व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें और बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। ऐसी ही रोचक, प्रेरक, मार्गदर्शक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें।